अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडीइंग इन कनाडा इन 2023 फ्रॉम स्टार्ट टू क्लासेस। मतलब आपने शुरू से लेकर आखिर तक जो जो भी कॉस्ट आ सकती है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो क्या क्या कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ सकती है। बाकी आप एंड पे कैलकुलेशन भी करके अपना जो है उसके मुताबिक निकाल सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन ये बन रही है। तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि जी टोटल कॉस्ट बता दें, टोटल ख़र्चा बता दें, हमने बाहर जाना है क्या क्या कॉस्ट आएगी। तो वो जो है हम वही चाहते हैं कि आपको एक आइडिया सा दे दें कि ये मेजर जो पॉइंट्स हैं, ये जो मेजर कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो वो हम सारी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या किसी भी मुल्क में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है असेसमेंट देंगे, आपको बताएंगे आप कहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट, क्या ख़र्चा आपका आएगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारी स्टडी अब्रॉड के ऊपर, विज़िट के ऊपर, वर्क के ऊपर आती रहती है वो आपको टाइम से मिलती रहे। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो है आपने देखना है कि अप्लाई करने से पहले किस चीज़ की आपकी कॉस्ट आएगी। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करनी है। उसमें आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवानी है, IBCC से, मोफा से अटेस्टेशन वगैरह करवानी होती हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी उर्दू में हैं तो उनकी आपको ट्रांसलेशन करवानी पड़ सकती है। तो वो ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ों की रेडी करने के लिए आपको एक टाइम चाहिए होता है। उसमें आपको एक अमाउंट खर्चा करना पड़ता है। वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपये आपकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट आती है। अगर आपने कोई ट्रांसलेशन वगैरह करवानी पड़ गई तो फिर आपकी वो कॉस्ट बढ़ जाती है। वो जो है ना 20 से लेकर तकरीबन 40 हज़ार तक हो सकती है। तो इस चीज़ का ख़र्चा आपको शुरू में बेयर करना पड़ेगा। ये आपका शुरू का ख़र्चा है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल है तो देन आपको ये कॉस्ट जो है बेयर करना पड़ेगी। नेक्स्ट जो आपका ख़र्चा होता है दोस्तों, वो होता है कि आयल्स और टॉफल का। अगर आप नॉन SDS में अप्लाई कर रहे हैं तो देन आप विदाउट आयल्स, विदाउट टॉफल, विदाउट एनी इंग्लिश जो है कोर्स के आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आयल्स के SDS में अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपको आयल्स देना होगा। उसके लिए आपको जो है 6 बैंड चाहिए होता है, 6 ईच आपको रिक्वायर्ड होगा और आपको इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपको आयल्स देना होगा। उसकी एवरेज जो कॉस्ट होती है वो तकरीबन 40 से 47,000 तक होती है। अकॉर्डिंगली जो फ़ीस, जो डॉलर का रेट चल रहा होता है क्योंकि हर रीजन टू रीजन जो है इसकी फ़ीस डिफरेंट है, इसलिए आपने अगर आयल्स देना है तो आपकी ये कॉस्ट आएगी। अगर आपने नहीं देना तो आपका जो है कॉस्ट ये वाली नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप आयल्स की आप कोचिंग रिक्वायर्ड है, अगर आप आयल्स कहीं से पढ़ते हैं तो उसका भी 15 से 20 हज़ार रुपये आपकी कॉस्ट में ऐड अप हो जाएगा। तो वो भी एक जो है आपने देखना है कि आपको कोचिंग क्या रिक्वायर्ड है या नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं कि आपको जब आप अप्लाई कर लेते हैं, आपके पास आइल्स आ गया या आपने विदाउट आइल्स अप्लाई करने का प्रोग्राम बना लिया, तो अब आपने क्या करना है। अब आपने यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन या कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पे करना है। दोस्तों, कनाडा की यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो डिपेंड करता है आप किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। वो तकरीबन 100 से लेके 200, 500 तक भी होती है। वो डिपेंड करता है आप किस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर एक का जो है क्राइटेरिया डिफरेंट है, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसमें एडमिशन का क्राइटेरिया डिफरेंट है। सम टाइम वो आप अप्लाई करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आपको वो रिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन उस पर क्या होगा कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको नॉन फंडेबल होती है, वो आपको वापस नहीं मिलती। आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई और आपको फ़ीस भी वापस नहीं मिलेगी। इसलिए आपने जब भी एप्लीकेशन में किसी जगह पे अप्लाई करना है तो ये मेक श्योर करना है कि आपको वहाँ से एक्सेप्टेंस आ जाए। अदरवाइज़ आप $100 करके अगर आपने 3 से 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और वहाँ पर आपके पैसे लॉस हो गए तो वो $400 से $500 आपका लॉस्ट हो जाएगा, वो आपको ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको मेक श्योर करना है कि आपने जहाँ पे अप्लाई करें वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस आ भी जाए, ताकि आपके पैसे जो है वो ज़ाया ना हो। अदरवाइज़ आपको कन्फर्मेशन हो कि ये यहाँ से अगर मैं अप्लाई करूँगा आपका मेरा एक्सेप्टेंस आ जाएगा, मेरा यहाँ से यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगी, कॉलेज एडमिशन दे देगा, तो देन आपको अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज़ फिर आपकी अमाउंट जो ज़ाया हो जाती है। अब आते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, वो कितनी है। दोस्तों, अगर आपने कनाडा में किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में जाकर पढ़ना है तो आपकी तकरीबन 16,000 से लेकर तकरीबन 20,000 कैनेडियन डॉलर तक फ़ीस होती है।
जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 30 से 35 लाख रुपए बनती है। ये एक साल की फ़ीस है, और अगर आपने 2 साल पढ़ना है तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस जो है वो तकरीबन 25,000 से लेकर 60,000 कैनेडियन डॉलर तक होती है। तो इसके बाद आपने देखना है, इसको आपका जो कैलकुलेट कर लेना है कि आपने किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। तो जो आपकी फ़ीस बनती होगी उसी फ़ीस के अकॉर्डिंग आपने अपने पैसों की अरेंजमेंट रखनी है कि आपका 25 से 30 लाख के अंदर आ रहा है या आपका 65 से 80 लाख के दरमियान में आपका कैटेगरी आ रही है। तो जिस जगह पे आपकी होगी कैटेगरी, उसी में आपकी वो फ़ीस आप कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों अब आते हैं SDS स्टूडेंट्स के लिए। SDS स्टूडेंट्स को GIC सर्टिफिकेट चाहिए होता है। GIC सर्टिफिकेट होता क्या है कि ये भी ब्लॉक अकाउंट की तरह होता है कि आपने कनाडा के एक बैंक में 10,000 कैनेडियन डॉलर जो है वो डिपॉजिट करवाने हैं, जो कि एज ए लिविंग कॉस्ट आपके वहाँ पर रखे जाएंगे और वो आपको ड्यूरिंग स्टडी थोड़े थोड़े पैसे मिलते रहेंगे। तो ये 10,000 कैनेडियन डॉलर ये आपने डिपॉजिट करवाना है। तकरीबन ये इस वक्त पैसे जो पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू होने की वजह से ये पैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। तो ये आपको पैसे वहाँ पर डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे कि ताकि आपको ये साथ साथ मिल जाए। ये अगर आपको आपका वीज़ा नहीं लगता तो ये आपको पैसे रिफ़ंड आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अगर लेकिन आपका वीज़ा लग जाता है, आप वहाँ पर चले जाएंगे तो फिर साथ साथ ये पैसे आपको मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका ख़र्चा है वो है आपका हेल्थ चेकअप फ़ीस। दोस्तों अगर जब आपको वीज़ा एम्बेसी अप्रूव कर देती है तो आपने हेल्थ मेडिकल चेकअप करवाना होता है ट्रैवल करने से पहले। वो आपके तकरीबन 10 से 20,000 रुपया जो है वो आपकी कॉस्ट आएगी। उसके ऊपर जो है आपको वो भी आप इसके अंदर ऐड कर लें। इसके बाद आता है जी वीज़ा फ़ाइल। जब आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो 125 कैनेडियन डॉलर आपने वीज़ा एप्लीकेशन के तौर पर सबमिट करना है। इसके अलावा और भी आपके छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं जो कि आपने बेयर करने होते हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। इन सारी चीज़ों को सम अप करना है और आपने अपने अकॉर्डिंग किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी कि आपने टोटल कॉस्ट क्या आपकी खर्चा आएगी। हर स्टूडेंट की डिफरेंट होगी। अगर वो डिप्लोमा में अप्लाई कर रहा है, वो SDS में अप्लाई कर रहा है, वो नॉन SDS अप्लाई कर रहा है, वो डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है, तो जो स्टूडेंट जिस जगह पे अप्लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये फ़ीस जो है वो डिफरेंट होगी, ये टोटल कॉस्ट जो है डिफरेंट होगी। इसलिए एक फ़िगर नहीं दी जा सकती कि इसकी इतनी आएगी, इसकी इतनी आएगी। आप लेकिन अपने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, अपनी एप्लीकेशन को देखते हुए आप अपनी कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। दोस्तों जो एक अच्छी बात है, जो एक मज़े की बात है वो ये है कि मैं आपको बताता जाऊँ कि ऑन पेपर तो आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कनाडा एक आपको बहुत ही कॉस्टली कंट्री नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा पैसे इसमें खर्चे होंगे। लेकिन ये भी आपको बताऊं कि दिसंबर 2023 तक कैनेडियन गवर्नमेंट ने हर आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड वर्क की इजाज़त दी हुई है कि वो वहाँ पर आकर अनलिमिटेड वर्क कर सकता है। अनलिमिटेड जो है अपनी स्टडी के साथ साथ जो जितना टाइम मिलता है वो काम कर सकता है। पहले रिस्ट्रिक्शन थी कि आप 20 आवर्स अप्लाई वर्क करेंगे, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी। आप जितना मर्ज़ी काम वो कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ये है कि आप अगर काम करते हैं, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप 3 से 4 माह के अंदर अंदर ही इतना अच्छे अर्निंग कर लेंगे कि आप मेजर जो आपने एक्सपेंसेस करके आए हैं वो आलमोस्ट पूरे होने के करीब हो जाएंगे। तो बाकी जो है उसके बाद आपकी फिर ये बचत शुरू हो जाती है। तो इसलिए अभी जो बेस्ट टाइम चल रहा है अप्लाई करने के लिए, बेस्ट टाइम है इस वक्त। कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो उनकी मैन पावर शॉर्टेज है और वो उनकी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी स्टूडेंट्स, जितनी जल्दी इमिग्रेंट्स आ जाएं, उनके मुल्क के अंदर आकर काम करें ताकि उनकी इकॉनमी जो है वो अच्छी हो जाए। दोस्तों अगर आप भी कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं, SDS में अप्लाई करना चाहते हैं, नॉन SDS में अप्लाई करना चाहते हैं, विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाहते हैं, आइल्स के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके हमने इसके बारे में अप्लाई करने के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो इसके बारे में बताएंगे कि आपने कहाँ के कौन सी यूनिवर्सिटी और कब आपका जो है एप्लीकेशन प्रोसेस, इसके बारे में कम्प्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।